ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हो गया हूं एक और डरावनी कहानी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। बहुत रात हो चुकी थी और टॉम पुलिस स्टेशन में बैठकर काम कर रहा था। टॉम एक पुलिस ऑफिसर था जिसे काफ़ी साल हो गए थे पुलिस में नौकरी करते हुए, और वो अपना काम काफ़ी अच्छी तरह से करता था। उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे और बहुत सारे लोगों की उसने मदद करी थी। लेकिन वो जो रात थी वो एक ऐसी रात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी टॉम के लिए। टॉम काम कर ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आया और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। और टॉम ने जैसे ही उस लड़के को देखा तब टॉम ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, इतना घबराए हुए क्यों हो? और फिर वो जो लड़का था वो वहीं पर रोने लगा और उसने रोते हुए बताया, सर मैं और मेरे कुछ दोस्त जंगल में गए हुए थे और हम कैंपिंग कर रहे थे। रात के वक्त वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और अचानक से एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया। उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया सर। मैं अपनी जान जैसे तैसे बचाकर यहाँ पर भाग कर आया। और फिर टॉम ने जब ये बात सुनी तब टॉम ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों पर किसी अजीब से क्रिएचर ने हमला किया? कांस्टेबल? और फिर वहाँ पर एक हवलदार आया और उसने कहा, जी सर बोलिए। और उसके बाद टॉम ने कहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करो और वहाँ से कुछ ऑफिसर्स को लेकर मुझको और तुमको जंगल में जाना है, समझे? और फिर उस कांस्टेबल ने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। और उसके बाद उस कांस्टेबल ने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया। और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब उस कांस्टेबल ने कॉल किया तब एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने फ़ोन उठाया और उस कांस्टेबल ने कहा, हेलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्चुअली यहाँ पर एक लड़का आया भागते हुए और उसका कहना है कि उसके ऊपर एक अजीब से क्रिएचर ने हमला किया है और उसके जो दोस्त थे वो मारे गए हैं। तो हमारे जो सर हैं वो चाहते हैं कि आप और हम मिलकर वहाँ जाएं और इन्वेस्टिगेशन करें। और फिर वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं आता हूँ। टॉम जो था उसने एक और कांस्टेबल को कहा, तुम इसका ख्याल रखना और इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, बहुत डर गया है ये। और फिर उस कांस्टेबल ने हाँ में सर हिलाया, अच्छा तुम घबराओ मत, मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ और मुझे ये बात बताओ कि तुम और तुम्हारे दोस्त कैंपिंग कहाँ पर कर रहे थे, आई मीन लोकेशन क्या थी? और उसके बाद उस लड़के ने घबराते हुए कहा, हम जंगल के बहुत अंदर थे, सेंटर में शायद से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, बस उन्हें ही रास्ते पता थे, मैं तो बस पीछे पीछे था। और उसके बाद वो जो टॉम था उसने कहा, लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है, सोचने समझने की शक्ति इसकी जो है वो बहुत कम हो गई है, इससे ज़्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। कांस्टेबल, जो मैंने कहा है वो कर देना, इसे डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? और फिर उस कांस्टेबल ने हाँ में सर हिलाया। वो अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ टॉम
निकला और उसके बाद रास्ते में ही उसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स मिल गए और टॉम ने कहा, जी मेरा नाम टॉम है, और आपका? और फिर उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, मेरा नाम मार्क है, मिलकर अच्छा लगा। तो आपके कहने के मुताबिक एक लड़के पर और उसके दोस्तों पर किसी अजीब से क्रिएचर ने हमला किया, तो कुछ पूछताछ करी आपने उस लड़के से कि आखिर वो क्रिएचर दिखता कैसा था? मैंने ज़्यादा पूछताछ तो नहीं करी उससे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। काफ़ी सहमा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत भयानक नज़ारा देखा है। तो कोई आम जानवर तो नहीं होगा, अब वहीं जाकर देखते हैं, तभी पता चलेगा कुछ कि कौन था, कैसा जीव था, क्रिएचर था, क्या था। और फिर वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था मार्क, उसने कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। वो सभी फॉरेस्ट में पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं बाहर खड़ी कर दी और उसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। उन सभी के पास हथियार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर जंगली जानवर हो सकते हैं और वो जंगली जानवर उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो सारे चौकन्ना थे। वो सभी इधर से उधर नजर रखे हुए थे। और उसके बाद मार्क जो था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां एक इंसान का कटा हुआ सर है और ये देखकर मार्क भी काफी ज्यादा घबरा गया और उसने कहा, ओह गॉड। और जैसे ही मार्क ने ये कहा, तब सारे जो लोग थे वो मार्क को देखने लगे और उसके बाद मार्क से सभी ने पूछा, क्या हुआ, आपने ऐसा क्या देख लिया? और उसके बाद मार्क ने उंगली से इशारा करते हुए वहां एक डायरेक्शन में देखने के लिए कहा। तो सभी ने उस कटे हुए सर को देखा तो सबके चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया और वो समझ गए कि मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। वहाँ उन्होंने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर एक जगह खून बिखरा पड़ा था और वो खून बहुत ही ज़्यादा था। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। टॉम ने कहा, मैंने अपने पूरे करियर में इससे ज़्यादा भयानक और डरावना नज़ारा नहीं देखा। कटा हुआ सर, ये फैला हुआ खून, क्या लगता है ऑफिसर, ये सब किसका काम हो सकता है? और फिर वो जो ऑफिसर था यानी कि मार्क, उसने कहा, अब मैं भी सोच में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम सालों से ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी जानकारी में यहाँ पर कोई ऐसा खतरनाक जानवर नहीं है जो लोगों का इतना बुरा हाल कर सके। और फिर टॉम ने कहा, तो अब क्या करना है, कुछ आइडिया? और उसके बाद मार्क ने कहा, मेरे हिसाब से तो अभी हमें और छानबीन करनी चाहिए, क्या पता कुछ और चीज़ें मिले। और उसके बाद टॉम ने हाँ में सर हिलाया और वो सभी इन्वेस्टिगेट करने लगे। तभी अचानक से मार्क को एक चीज़ नज़र आई और उसने सभी को अपने पास बुलाया। हर कोई मार्क के पास पहुंचा और फिर मार्क ने कहा, जो कोई भी आ रहा है अपनी नाक को बंद कर ले और कोई सांस ना ले, सांस रोक कर रखें और अपना जो दिल है वो थाम कर रखें, तभी यहाँ पर आए। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। और जैसे ही वहाँ पर वो सभी पहुँचे तो उनमें से कुछ जो कांस्टेबल थे वो वहीं पर उल्टियाँ करने लगे, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की कटी फिटी लाशें पड़ी हुई थी और वो जो लाशें थी वो सड़ चुकी थी। उन लाशों में से बहुत ही भयानक और गंदी बदबू आ रही थी और उस गंदी बदबू से वहाँ पर खड़े सारे लोग परेशान हो गए। टॉम ने कहा, यह केस तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। आखिर इतने भयानक तरीके से लोगों को मारना कौन कर रहा है? ये कोई खतरनाक जानवर भी इस जंगल में नहीं रहता, आम जंगल है ये बिल्कुल। तो आखिर ये कत्लेआम हुआ कैसे? तभी वहां पर एक कांस्टेबल के चिल्लाने की आवाज आई और उस कांस्टेबल की चीखने की आवाज सुनते ही सारे जो लोग थे वो अपनी बंदूकें लेकर उस डायरेक्शन में भागे जहां से चीखने की आवाज आई थी। और उसके बाद जैसे ही सारे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कांस्टेबल था ही नहीं। वो कांस्टेबल न जाने कहां गायब हो गया था। वो सभी इधर उधर देखने लगे कि आखिर कांस्टेबल गया तो गया कहां। वो सभी बार बार उस कांस्टेबल का जो नाम था वो पुकार कर उसे बुला रहे थे, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी अचानक से टॉम के ऊपर किसी ने कुछ फेंका और
जब टॉम ने उस चीज को देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि एक हड्डी थी। और तभी वहां किसी और ने एक और चीज फेंकी और वो चीज एक इंसानी कटा हुआ हाथ था। और उस हाथ को देखकर उन सभी को पता चल गया कि ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि उस कांस्टेबल का है। और ये देखकर वो सभी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। टॉम ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये केस हमारे बस का नहीं है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ कोई है, कोई आदमखोर है ये। और उसके बाद सभी जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से जंगल से निकलने लगे। वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी एक कांस्टेबल को एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर ने पकड़ लिया। और वो क्रिएचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और दिखने में घिनौना था। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो जो कांस्टेबल था वो चिल्लाने लगा और जैसे ही मार्क ने और टॉम ने ये देखा तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां उस क्रिएचर के ऊपर चलाई, लेकिन उनकी जो गोलियां थी वो उस आदमखोर पर बेअसर थी। टॉम और मार्क और वो जो बाकी के कांस्टेबल थे वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां जंगल से भागे और अपनी गाड़ी में बैठकर वो सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे और आपस में बात करने लगे क्योंकि मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। टॉम ने मार्क से कहा, तुम तो फॉरेस्ट ऑफिसर हो ना, तुम्हें तो जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज होगी, तो ये कौन सा जानवर था ये जो इतना खतरनाक और डरावना है? और फिर मार्क ने कहा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये कौन सा जानवर है, कहाँ से आया, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पहली बार ऐसे जानवर को देखा है। मुझे काफ़ी साल हो गए फॉरेस्ट ऑफिसर का काम करते हुए, लेकिन ऐसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके बाद टॉम ने जब ये बात सुनी तब उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। जो कुछ भी उन सभी ने देखा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। टॉम ने कहा, अरे मीडिया में अगर ये बात फैल गई तो न जाने कितना हंगामा होगा, लोग गालियां देंगे, हमें कहेंगे हमारी मौजूदगी में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, लोगों का तो हम पर से भरोसा उठ जाएगा। और फिर मार्क ने कहा, मुझे तो लगता है कि अभी हमें जो है वो ये बात बाहर आने नहीं देनी चाहिए, और जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि आखिर ये जानवर क्या है, कहाँ से आया है, और इसे पकड़ तो सकते नहीं, इसे मारना ही पड़ेगा। जब तक इसे मारने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हमें ये बात दबा कर रखनी चाहिए। और फिर टॉम ने हाँ में सर हिलाया और वो जो मार्क था फॉरेस्ट ऑफिसर, उसने कहा, मैं चलता हूँ, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 2-4 दिन तक तो मुझे नींद आएगी नहीं। और फिर टॉम ने कहा, मेरा भी यही हाल है। मार्क जो था वो वहाँ से चला गया और टॉम और बाकी के जो बचे हुए कांस्टेबल थे वो वहीं पर तेज़ तेज़ हाँफने लगे। टॉम सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर वो जो जानवर था वो कौन था, आखिर इतना भयानक जानवर कहाँ से आया उस जंगल में। उस जंगल में कोई भी ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं रहता था, तो ये आदमखोर दरिंदा वहाँ पहुँचा कैसे? ऐसे ही बहुत सारे सवाल टॉम के दिमाग में उठ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो कुछ न कुछ तो करेगा ही। उसने अपना लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर उस क्रिएचर के बारे में, यार इतना इंटरनेट पर सर्च किया, ऐसे तो किसी जानवर की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं जो ऐसा दिखता हो, ऐसा भयानक सा हो। और फिर वहाँ पर एक कांस्टेबल आया और उसने कहा, सर मुझे कुछ पता चला है उस क्रिएचर के बारे में। और उसके बाद वो जो टॉम था उसने कहा, क्या पता चला है, बताओ। और फिर उस कांस्टेबल ने कहा, सर वेंडिगो, ये वेंडिगो होगा। और फिर वो जो टॉम था उसने कहा, वेंडिगो, ये क्या होता है? और फिर उस कांस्टेबल ने कहा, सर मेरे जो ग्रैंडपा थे वो मुझे वेंडिगोस की डरावनी कहानियाँ सुनाते थे। वेंडिगोस कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जिन्हें इंसानी मांस की भूख लगती है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने और घिनौने होते हैं। उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और उनके शरीर के पे मांस की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं वो नज़र आती हैं। और फिर टॉम ने कहा, अरे ये सब तो सिर्फ कहानियाँ होती हैं जो कि बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं बड़े बुजुर्ग, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फिर वो जो कांस्टेबल था उसने कहा, सर अगर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, अगर कोई वो सब आकर हमें बताता तो क्या हम उसके ऊपर यकीन करते?
और जैसे ही ये बात उस कांस्टेबल ने कही तब टॉम सोच में पड़ गया, क्योंकि उस कांस्टेबल की बात बिल्कुल सही थी। और उस कांस्टेबल ने कहा, सर मेरे जो ग्रैंडपा थे ना, वो एक हंटर थे, जंगलों में शिकार करते थे और उनका बहुत सारा समय, बहुत सारे साल उन्होंने जंगलों में ही शिकार करते हुए गुजार दिए। कई कई दिनों तक वो घर नहीं आते थे। उन्होंने बहुत ही सारी चीज़ें देखी थी जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। उन्होंने जंगल को अच्छी तरह से समझा था, उसके बारे में जाना था। और उन्होंने मुझसे कहा था कि वेंडिगो सिर्फ कहानियाँ नहीं है, दुनिया में कई ऐसे जंगल हैं, कई ऐसी रहस्य हैं जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल एक आदमी को पकड़ कर लेकर आया और टॉम ने कहा, क्या हुआ, क्या किया इसने? और वो जो कांस्टेबल था उसने कहा, सर ये मुझे यही रास्ते पर पड़ा मिला और कुछ पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। टॉम ने कहा, सही किया तुम इसे यहाँ पर ले आए, इसे यहीं बैठाओ और उसके बाद इसे हॉस्पिटल ले जाना। उस कांस्टेबल ने उस लड़के को वहीं पर बैठा दिया और उसके बाद वो जो टॉम था उसने उस लड़के से बात करने की कोशिश करी। हेलो हेलो, इधर देखो इधर, क्या मुझे सुन पा रहे हो? मैं हूँ टॉम, आज से तुम्हारा नया दोस्त। हाँ, कुछ बोलोगे? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद टॉम ने फिर से कोशिश करी। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कुछ पता है, एड्रेस वगैरह? हाँ, घर में कोई है, मॉम डैड? सुनाई दे रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? और उसके बाद उस आदमी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद टॉम ने कहा, लग रहा है इसे कोई सदमा लगा है। और उसके बाद टॉम जो था वो कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर उस जंगल वाले केस का क्या करना है, उस आदमखोर का क्या करना है। वो जो लड़का था वो गुमसुम वहीं बैठा ही हुआ था। तभी अचानक से न जाने क्या हुआ, वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। वो अपने हाथ को ही काटने लगा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। ये सारी हरकतें देखकर टॉम ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? जैसे ही टॉम ने ये बात कही तो वो लड़का उठ गया और वहां से भागने लगा। उसे भागता हुआ देखकर टॉम ने कहा, पकड़ो इसे। और उसके बाद हवलदार और बाकी के जो पुलिसकर्मी थे उन सभी ने उस लड़के को पकड़ा और टॉम ने कहा, इसे यहीं पर बैठाओ और डॉक्टर को बुलाओ। और उसके बाद उन सभी ने उस लड़के को जैसे तैसे वहीं पर बैठाया, लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव हो रहे थे और वो जो लड़का था उसके शरीर पर काले काले लंबे लंबे बाल आ रहे थे, हाथों पर, मुंह पर और पूरे शरीर पर बाल ही बाल आ रहे थे। तभी देखते ही देखते वो खूंखार होता गया और उसका जो कद था वो बढ़ने लगा। ये सब देखकर टॉम और बाकी के जो लोग थे उन सभी की हालत खराब हो गई और सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। और देखते ही देखते वो लड़का एक मानव भेड़िए में बदल गया और उस भेड़िए मानव को देखकर टॉम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक 8 फुट का भेड़िया मानव उसके सामने खड़ा है। उस भेड़िए मानव ने वहीं पर पड़ी एक टेबल को उठाया और टॉम के ऊपर फेंका। टॉम जैसे तैसे उस टेबल के वार से बचा और इतने में ही वो जो भेड़िया मानव था वहाँ पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये जो नज़ारा था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और उसके बाद टॉम ने तुरंत फॉरेस्ट ऑफिसर मार्क को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। जैसे ही मार्क ने ये सारी बातें सुनी तो वो पुलिस स्टेशन में आया और उसने टॉम से कहा, मिस्टर टॉम, आप सही तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? और उसके बाद टॉम ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो लेकिन आज बाल बाल बच गया, मुझे तो वो भेड़िया मानव खा ही जाता। और उसके बाद मार्क ने कहा, थैंक गॉड आप बच गए। वैसे वो भेड़िया मानव मतलब कौन था, कहाँ से आया था? और उसके बाद टॉम ने सारी जो बातें थी वो डिटेल में बताई। और जैसे ही मार्क ने ये सारी बातें सुनी तब उसने कहा, ये तो हमारे लिए फ़ायदा है। और जैसे ही ये बात टॉम ने सुनी तब टॉम ने कहा, क्या फ़ायदा, कैसा फ़ायदा? अरे वो बाहर निकल गया है, वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। और उसके बाद में मार्क ने कहा, मिस्टर टॉम, फ़ायदा ये है कि वो जो भेड़िया मानव है वो भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। क्यों ना हम उस भेड़िए मानव को हमारे काम के लिए यूज़ करें? और उसके बाद टॉम ने कहा, हमारे काम के लिए मतलब मैं समझा नहीं। और उसके बाद वो जो मार्क था उसने कहा, मेरे कहने का मतलब है अगर हम उस भेड़िया मानव को उस आदमखोर वेंडिगो से भिड़वा दे तो वो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। अगर भेड़िया मानव मर गया तो फिर
आगे हम देखेंगे कि आखिर क्या करना है। और अगर वेंडिगो मर गया तो फिर हम भेड़िया मानव को तो जैसे तैसे पकड़ ही लेंगे मिलिट्री की मदद से, लेकिन अगर हम दोनों को ही पकड़ेंगे तो आर्मी का और इन्वेंट्री का नुकसान होगा। इससे अच्छा कि हम दोनों को आपस में ही भिड़वा दें और वो दोनों आपस में ही लड़ मरे। और फिर टॉम ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो भेड़िया मानव हमारी बुआ का लड़का है। हम उसे कहेंगे तो वो जंगल में लड़ने के लिए चला जाएगा। और जैसे ही ये बात मार्क ने सुनी तब मार्क ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। हमें सिर्फ ऐसा सिचुएशन बनाना होगा कि वो भेड़िया मानव उस जंगल में जैसे तैसे पहुंच जाए। उसके बाद वो वेंडिगो अपने आप ही मैदान में लड़ने के लिए उतर आएगा। और फिर टॉम ने कहा, और ये सब होगा कैसे? और उसके बाद मार्क ने कहा, जैसा कि आपने कहा था कि वो लड़का जब वो भेड़िया मानव होगा तब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होगा, वो जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आएगा हम उसे पकड़ लेंगे और रात के वक्त उसे उसी जंगल में छोड़ आएंगे। और उसके बाद जैसे ही वो वेंडिगो उस लड़के को देखेगा तो उसे खाने की लालच में बाहर ज़रूर आएगा। और जैसे ही वो उस लड़के को खाने के लिए बाहर आएगा वैसे ही उस लड़के के अंदर का भेड़िया मानव जाग जाएगा, क्योंकि वो वक्त रात का होगा और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई छिड़ जाएगी। क्या कहते हो? और फिर टॉम ने कहा, प्लान तो काफ़ी अच्छा है, हमें बस अब उस लड़के को ढूंढना होगा, है ना? और फिर मार्क ने कहा, ये काम आपका है, मुझे नहीं पता, बस उस लड़के को ढूंढिए। और फिर टॉम ने ऑर्डर दिया और उस लड़के की जो तस्वीर थी वो पूरे शहर में फैला दी। उसके बाद सारे पुलिस वाले उस लड़के की तलाश में पूरे शहर में फैल गए और टॉम जो था वो अपना काम करने लगा। कुछ दिनों बाद वो जो हवलदार था वो सुबह सुबह उस लड़के को पकड़ कर लेकर आया। और जैसे ही टॉम ने उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। और उसके बाद वो जो हवलदार था उसने कहा, साहब ये मुझे वहीं एक पुल के नीचे पड़ा हुआ मिला और मैं इसे यहाँ पर ले आया। और उसके बाद टॉम ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं बहुत खुश हुआ। वो जो लड़का था वो वहीं पर बैठ गया और उसके बाद टॉम ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? और उसके बाद उस लड़के ने हाथों से इशारा करना शुरू किया और टॉम ने कहा, क्या तुम बोल नहीं सकते? और उसके बाद उस लड़के ने ना में सर हिलाया कि वो नहीं बोल सकता। और जैसे ही ये बात टॉम को पता चली तो उसे उस लड़के के लिए बहुत बुरा लगा। और उसके बाद टॉम ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो कि साइन लैंग्वेज जानता था। और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस लड़के से बात करी और कई सारे सवाल पूछे, जिसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, देखिए सर, ये जो लड़का है ये बोल नहीं सकता, आपको पता ही है, और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अपना नाम जैक बता रहा है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसे छोड़ दें। और उसके बाद टॉम ने कहा, इससे कहो कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर ये हमारा एक छोटा सा काम कर दे। और उसके बाद वो जो व्यक्ति था उसने यही बात उस लड़के से कही और उस लड़के ने पूछा कि कौन सा काम है। और टॉम ने उस व्यक्ति से कहा, इससे कहो कि रात के वक्त तुम्हें एक जंगल में जाना है। और उसके बाद वो जो व्यक्ति था उसने साइन लैंग्वेज में उस लड़के को ये बात बताई और फिर वो जो लड़का था वो घबराने लगा और नाना करने लगा। और उसके बाद टॉम ने कहा, अगर तुम चले जाओगे तो तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा, सारी चीज़ें, इनाम, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी सब मिलेगा। और जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी और यही बात उस व्यक्ति ने उस लड़के को समझाई और वो जो लड़का था वो मान गया। रात के वक्त कुछ कांस्टेबल्स के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर मार्क और टॉम उस लड़के को लेकर वहाँ जंगल में पहुँचे। और उसके बाद उन्होंने उस लड़के को वहाँ जंगल के अंदर जाने के लिए कहा। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन टॉम और मार्क उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल आए और एक जगह से छुपकर सब कुछ देखने लगे। वो जो लड़का था वो आसपास देखने लगा, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो वहीं भटकता भटकता जंगल के अंदर चला गया और मार्क और टॉम दोनों ही उस लड़के के ऊपर नज़र रखे हुए थे। तभी जंगल के थोड़ा अंदर घुसते ही उसे एक डरावनी सी जो आवाज़ थी वो सुनाई देने लगी और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस आवाज़ को सुनकर वो लड़का घबराने लगा और तभी वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही वो आदमखोर वेंडिगो वहाँ
एक झाड़ी में से निकलकर भागता हुआ उस लड़के की तरफ बढ़ा और वो उस लड़के के ऊपर वार करता उससे पहले ही उस लड़के के अंदर का भेड़िया मानव जाग गया और देखते ही देखते वो लड़का एक भेड़िया मानव में बदल गया और उस भेड़िया मानव ने उस आदमखोर वेंडिगो को उठा के बहुत दूर फेंक दिया। टॉम और मार्क जो चाहते थे वो हो गया। उस भेड़िया मानव में और उस आदमखोर वेंडिगो में लड़ाई शुरू हो गई और तभी वहाँ का जो मौसम था वो भी बिगड़ने लगा। उन दोनों की लड़ाई से जंगल जो था वो कांप रहा था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। कभी वो भेड़िया मानव उस आदमखोर वेंडिगो को अपने जबड़े में दबाकर खून से नहला देता, कभी वो आदमखोर वेंडिगो अपने वार से उस भेड़िया मानव को बहुत दर्द देता। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी घंटों तक चलती रही और उनकी लड़ाई से पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। तभी उस भेड़िया मानव ने एक बड़ा सा पेड़ जो था वो उखाड़ा और उसका एक नोकीला हिस्सा उस आदमखोर वेंडिगो की छाती में घुसा दिया, जिसकी वजह से वो वेंडिगो बहुत ज़ोर का चीखा और उसकी जो चीख थी वो कई कई किलोमीटर दूर तक गई और वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसकी मौत हो गई। तभी वो जो भेड़िया मानव था वो खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी और एक ही छलांग में वो उस जंगल को पार करके कहीं और चला गया और उसके बाद से उस भेड़िया मानव को कभी देखा नहीं गया कि आखिर वो कहाँ गया। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।